कितने आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया? अभी तक इसमें 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और कुछ आरोपियों की पहचान भी हो चुकी है। वो सभी गिरफ्त से बाहर हैं और जल्द से गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। कुछ पुलिस कर्मचारियों की भूमिका पर सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए, इसमें ऐसा तथ्य सामने आया था और जो वीडियो में भी जो भी बातें आई थी वो भी हमने देखा है, लेकिन उसमें 2 पुलिसकर्मी थे जो बचाव कर रहे थे। वहाँ स्थिति गंभीर थी उस टाइम को देखा जाए तो, लेकिन उसके बाद जब पुलिस पहुंची है उन्होंने घरों में घुसने भी नहीं दिया और उसके बाद उन्होंने डिस्पर्स भी किए हैं। ऐसी बात नहीं है, फिर भी उनकी भूमिका की जांच की जा रही है। संदिग्धता है तो उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। 5 डिमांडें हमारे सामने रखी, जिसमें से 3 डिमांडें तो हमारे पुलिस प्रशासन की तरफ से हैं, जिसमें आप लोगों ने एक तो ये बोला था कि भी मृतक के परिवार को सुरक्षा मुहैया करवाई जाए और आर्म्स लाइसेंस, उसके लिए सुरक्षा मुहैया करवा दी जाएगी। और आर्म्स लाइसेंस की जो भी बात है, आप अपना आवेदन करें। इसमें एक ये प्रोसेस है, कम से कम 10 से 15 दिन लगते हैं। जब तक आप लोगों को हम सुरक्षा मुहैया करवा दी जाएंगे, गनमैन वगैरह दे दिया जाएगा और जैसे ही आपकी फाइल होगी वो हम खुद अपनी जिम्मेवारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए आप लोगों को लाइसेंस बनवाने की सारी प्रक्रिया हमारी ओर से करवा के आपको लाइसेंस दिलाया जाएगा। सेकंड, आप लोगों की तरफ से ये एक हमारे लिए था कि हमारे द्वारा अभी तक 9 मुलजिमों को इसमें अरेस्ट कर लिया गया है, जिसमें और भी जितने भी आरोपी थे उनके बारे में भी हमें पता चला है, उनके नाम भी आ गए। इसके अलावा आपकी एक ऐसी कमेटी हम पुलिस प्रशासन की और एक हमारे सिविल डिपार्टमेंट की आप लोगों में से आप कुछ आदमी लेना चाहते हैं, ताकि कुछ आदमी जो आरोपी हैं वो हमारे से रह जाएं, तो ताकि वो आप लोग हमारे को ये बतला दिए जाएं कि जनाब ये आदमी भी इसमें इन्वॉल्व हैं, ताकि हम किसी भी अपराधी को बख्शे नहीं। तो हम चाहते हैं कि आपकी एक कमेटी बनके हमारे साथ मिलके रहे और उसके साथ ही हम उनकी फिर आगे जो भी गिरफ्तारी पेंडिंग है उन सब की गिरफ्तारी कर ली जाए। थर्ड, हमारे ओर से आपने ये रखा था कि SHO वगैरह की और पुलिस डिपार्टमेंट्स के कुछ अधिकारी जो मौके पे पहुंचे थे पुलिस वाले, तो उनके खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई की जाए। सर थोड़ा सा प्लीज, थोड़ी सी भी जैसे ना मौके पे ये अधिकारी वैसे किसी का कह दें, अब कुलदीप सिंह बदलेगा दलीप सिंह आ जाएगा, इसमें नहीं हमारा इसमें इतना लंबा चौड़ा नहीं है। चलो उसके बारे में हमारी बातचीत हो गई है प्रशासन, उसके बारे में बातचीत हुई है। उन अधिकारियों के खिलाफ हम विभागीय कार्रवाई इनिशिएट कर रहे हैं। उसमें भी आप लोगों का एक पक्ष ले लिया जाएगा, उसमें आप लोगों को सोचने की कोई जरूरत नहीं है। और रही 2 डिमांडें थी जो आर्थिक सहायता की थी मृतक के परिवार को और उसकी नौकरी की, उसके बारे में भी हमारी काफ़ी खुल के बातचीत हुई है प्रशासन की ओर से, जो उसके बारे में आपको ADM साहब भी अवगत करा देंगे। अभी DC साहब ने भी 2 बार हमारे को आश्वासन दिया है टेलीफोनिक माध्यम से, लेकिन उसके बारे में अभी तक स्थिति क्लियर नहीं हुई है। लेकिन एक जो उचित मुआवजा है उसकी एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के तहत हम एक केस फॉरवर्ड कर रहे हैं, जिससे हमारे मृतक के परिवार की आर्थिक स्थिति की समीक्षा करके और उसके बाद एक समीक्षा कमेटी को हमारे वहाँ भेजा जाएगा, जिसके तहत उसमें फिक्स मुआवजा किया जाता है कि भी इसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने की वजह से इसको मुआवजा दिया जाएगा। इस तरह का एक हमारे चेयरमैन साहब ने कहा था कि आज हमने उसकी हाजिरी लगा के और उसको नौकरी मुहैया करवाई गई है, लेकिन उसकी आप लोगों ने कहा कि DC रेट की एक नौकरी चाहिए। उसमें कौशल विकास योजना के तहत ही आजकल नौकरियों के आवेदन दिए जाते हैं, तो उसमें भी उसका यहाँ से रिकमेंडेशन करवा के और बाद में SDM साहब के थ्रू वो भी DC साहब कह रहे थे कि उसके ऊपर भी हम मोहर लगाने का काम करें। और उससे ज़्यादा बातें अब आपका SDM साहब बताएं। आपकी जो डिमांड थी 4-5 जो DSP साहब ने काफ़ी ब्रीफ किया, आपको एक के बारे में बताया है, जो डिमांड थी हम आपको पूरी कर देंगे। एक डिमांड जो आपकी मुआवजे के बारे में थी, मैंने अभी डी साहब से ही बात करी थी, वो ऊपर भी बात कर रहे हैं, लेकिन एक इसका एक प्रस्ताव होता है जो कि आप लोगों की तरफ से हमारे थ्रू पे डी साहब गवर्नमेंट को जाता है। वैसे भी डी साहब इस बारे में चर्चा कर रहे हैं ऊपर से, तो आप भी, मेरी प्रार्थना यही है कि भाई एक डिमांड आप दे दें हमें और वो प्रस्ताव सा बना के हम तो उसको गवर्नमेंट के टच में है तो भी हम उसका जो उचित मुआवजा वो दिलाने का काम करेंगे।
कुछ ऐसा नहीं सर कि आप जो एसडीएम साहब डीसी साहब जो तुरंत प्रभाव से कुछ देखिए, मैं आपको स्पष्ट बता दूं इस बारे में, अगर ऐसा होता तो हम अब तक कर चुके होते। वो थोड़ा सा हमारी मजबूरी है कि हमारे लेवल की कोई ऐसी चीजें नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट लेवल से बात करनी पड़ती है। तो वो आप हमारे को डिमांड दे दें, हम किसी माध्यम से गवर्नमेंट को भेजेंगे और उसमें भी जल्दी से जल्दी कार्रवाई कराएंगे। अभी डिस्का भी बात भी कर रहे हैं ऊपर से और उसमें भी हम कार्रवाई करवाएंगे। वही सभी साथी, क्योंकि हमने दावा नहीं करना, प्रशासनिक अधिकारी आए हैं, इनकी जिम्मेवारी है। तो इनने पर जो बात की है एसडीएम साहब ने, डीएसपी साहब ने हमारे को बता दिया कि ऐसे बात, वो कमेटी है अपने निर्णय लेंगे कि मैंने यहाँ से जाना है छुड़ा है, क्योंकि अब तक कोई स्थिति है ना क्लियर नहीं हुई। यानी जैसे भी वो बता देंगे, कोई बात नहीं। उससे क्या है, क्रिमिनल का नाम भी पूछते कभी। आप यहाँ क्यों लोगों में क्यों करना चाहते हो उसके नाम? क्रिमिनल का नाम बता के क्या करना है यार? क्या पूछ के करना है क्रिमिनल का? कि भाई 9 बंदे पकड़े हैं, उसमें 24 बंदे हैं, तो पुलिस कार्य के हमारे को पता है नाम का, उसमें भी आप फायर में इंक्लूड करो। वो हो जाएंगे जी, वो हो जाएंगे, वो तो हो जाएंगे। और उसकी एफआईआर की कॉपी दे दो। वो कॉपी तो है, सबूत नहीं है एफआईआर तो पहले है। 30 है, उसकी एफआईआर की कॉपी हमने दे दो। ठीक है, वो है हमारे पास। हाँ, तो एफआईआर में लग ना 40 में तो अब तक तो यार बैठ जाओ। प्रशासन ने अपनी बात रखी है, प्रशासन ने जो करना चाहता है आप लोगों की और नीचे से जो आवाज आ रही है कार्रवाई को तुरंत हमें आश्वासन मिले कि ये जो आप बातें, जो पुलिस प्रशासन यहाँ पर आया, जो आरोपी थे उनको ये वार्निंग देकर चला गया कि आप परसों थाने में पेश हो जाना। वार्निंग देकर पुलिस प्रशासन खुद उनको कहकर चला गया कि पुलिस की इतनी हिम्मत नहीं थी इनको उठाकर गाड़ी में डालकर इनको ले चले कि आप 2 दिन थाने में पेश हो जाना, 2 दिन बाद में। ये जो गुंडागर्दी है वाकई में इसके पीछे पुलिस की वर्दी है। ये हम लोग अभी देखने में आ रहा है कि वाकई में इसके पीछे वर्दी है। हत्यारों को मुकेश के हत्यारों को पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, भद्रवाह का डीसी मुर्दाबाद, भद्रवाह का डीसी मुर्दाबाद। ये जो गुंडा करती है, ये जो गुंडा करती है, मैंने भी कुछ बोलना है तो लड़की सुनो भाई क्या कह रही है। मुझे और मेरे परिवार को न्याय मिले और जिसने मेरे पापा को चाकू मारा उसे फांसी पर चढ़ाए। तो देखो लड़की बेचारी क्या हो गई है, तो इनकी हिम्मत देखो। लड़की आई है तो एक बस मुंह से आवाज यही निकल रही है कि कहते कि मेरे जो पापा है उसको जो चाकू लगा है तो उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। देखो कानून काम करेगा, वो अपने कहने से तो कुछ नहीं बनता, तो उनको होनी भी चाहिए। बल्कि उस समय मैं तो कहूँ पुलिस है ना उन पे काउंटर कर सकती थी। पाँव में टांग में गोली मारने का इनका प्रावधान है क्योंकि इनके ऊपर खुद हमले हो रहे थे, लेकिन ऐसा पुलिस ने नहीं किया। कि वही बात आ गई कि कहते हैं कि ये तो गुंडागर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, क्योंकि वर्दी वाले लोग उनके साथ में पैग मार लेते हैं और मार करके भाई उनमें ऐसी ही कार्रवाई करते हैं। तो बेचारी अब दिल पाट पाट के अंदर से आ रहा है। बोला मारा आज नट दे के मारेंगे, क्योंकि एक दूसरे का सहयोग नहीं करते, जिसके साथ बिकता है वो भुगता है। ये सच्चाई है, इसीलिए बैठे हैं यहाँ पे। आज दुख में बैठे हैं, इसको भूल जाएंगे कल फिर अपने 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 तक सीमित रह जाएंगे। समाज के लिए कोई नहीं लड़ता भाई, इसलिए लड़ना है तो हर किसी को इकट्ठा होकर के लड़ना पड़ेगा। इनके झूठ मारो, जितने चिट्टे बिट्टे चल रहे हैं, जितने नशा कर रहे हैं पंचायत ने बिल्कुल सरेआम गया है, सबकी नीतियां डरता नहीं है। मैं इसका बड़ा हौसला बढ़ाता हूँ इनका कि इसने आज गया कि यहाँ पे 2 ठेके और ठेके सुनते भी हो गए, बिल्कुल गया है। इस प्रकार से ये चले यार, हम भी आपके साथ हैं, रहेगा। और दूसरे सभी को फर्क को चाहना है
सारे आगे लगा के बढ़ाने चाहिए थे। सारे ये चार थे, इसकी बजाय कुटाई होगी थी। और कुटाई का मतलब ये है कि 40 एक्टर पूरे हरियाणा में, पूरे इंडिया में आज के दिन वो वीडियो देख रहे हैं कि पुलिस वाले बीच में खड़े और उन सब जाए कराते ही तो मारते हो मेरे यार जहां मन का। और कोई बात नहीं। अब क्या हुआ जी, परसों का केस आप जाएगा, ठीक हो जाएगा। कमाल की बात है, अब 40 साल तक भी मार कर पहले बच्चे नहीं मारते, उसके बाद बहुत चाहिए तो 4-5 टाइम तो बात ही जारी जो कार्य करना था करके। अब इसकी प्रशासन की ओर से सारे गांव को, हमारे पूरे परिवारों को, पीड़ित को किस तरीके से बरताई होगी, इसके लिए हमारे आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि आप हमें बताएं कि आप बताएंगे इसके लिए क्या लेके आए। फिर आगे इनकी सारी कमेटी हमारी बनी हुई है, वो कमेटी उसके ऊपर बात कर लेगी। ज़्यादा से ज़्यादा हमने अपना आपको आधार बताने से इसको कोई किसी तरीके से उनकी गिरफ्तारी हो और उन पे FIR में उनका नाम शामिल हो आज शाम तक। अभी कर दोगे तो बहुत अच्छा है। दूसरी मांग ये है कि जो पीड़ित परिवार है, जो मृतक मुकेश है, उसकी पत्नी जितनी भी पढ़ रही है, 1 पढ़ रही है, 2 पढ़ रही है या 10 कर रही है, 12 कर रही है, सुना है कि प्राइमरी तक पढ़ी है, उसको जो छोटे छोटे बच्चे हैं उसके भरण पोषण के लिए एक सरकारी नौकरी जैसे भी उसके हिसाब से हो तो उसका इनकी मांग है। और 50 लाख रुपए कंपनसेशन सरकार इनको दे। और चौथी मांग ये है कि इनको तुरंत पर, क्योंकि गैंग ने इनके ऊपर हमला किया था, अभी इनके सुरक्षा में बेचारे जी रहे हैं, तो तुरंत प्रभाव से इनको गन लाइसेंस जारी किया जाए 2-3 लोगों को। चौथी ये है कि इनकी सुरक्षा में पुलिस सिक्योरिटी, यानी जब तक इनको ये नहीं होता भाई हमारा पे सुरक्षित है तब तक इनकी सुरक्षा की जाए, यही इनकी मांग है। लंबी चौड़ी मांग नहीं तो प्रशासन से। और ये भाई कुलदीप सिंह का तो ट्रांसफर होगा कोई बात नहीं, ये तो आते जाते रह रहे हैं, लेकिन जिन अधिकारी जो कर्मचारियों मौके पे थे, जिनके सरियाम वहां पर उन लोगों के होते हुए इनको चाकू मार दिया गया और क्या नाम है पत्थर फेंके गए, हमारी बहन बेटी बैठी है, उन्हें ना बेटियों के नीचे घुस करके बड़ी मुश्किल से जान कपड़े फाड़ लिए, रेप करने तक इनकी उतारू हो गए, नशे में तो थे वो लोग। अब कुलदीप सिंह अकेले का ट्रांसफर करना तो कोई समस्या का समाधान नहीं है। तो जो और मैं थाने में खुद गया था, SHO साहब से मिलकर गया था, इन्होंने SHO साहब ने खुद कहा भाई क्यों नहीं कार्रवाई की, लेकिन वहां पर जो अधिकारी थे, जो कर्मचारी वहां गए थे 2, तो उनके खिलाफ ये कह रहे हैं कि भाई सख्त तो उनको सस्पेंड तुरंत प्रभाव से किया जाए। तो क्योंकि उन्होंने मेरे सामने भी ये बात की कि कहते कि भाई काउंटर मामला है, आपने भी तो चोट वॉरियर IPC में भी लिखा है कि कहते कि यदि आप घर पे हमला करते हैं, पर्सनल तरीके से हमारे ऊपर अटैक होता है तो हम चोरी पहन के बैठे रहे। तो काउंटर आपकी सहायता करवानी है, हमने सरकार से करवाई है, जो हम पर्सनल कर सकते थे उसमें हमने पार्षदों ने भी अपना 80,000 रुपये की सहायता 5,000 की वो की है, 50,000 की मेरी तरफ से मैंने पर्सनल की है, उससे कुछ नहीं होने वाला। ये तो एक छोटा सा बात है। जो बड़ी मांग है इनकी प्रशासन हर जगह देता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। मुख्यमंत्री राजकोट से या और भी हर जगह जहाँ भी इस तरह की दुखदायी घटना होती है, अचानक होती है, ये कत्ल है, कोई नेचुरल मौत तो है नहीं। तो ऐसे में सरकार का फर्ज बनता है, हम भी इस हम तो सरकार से भी मांग करते हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आर्थिक सहायता दी जाए और परिवार को जो गन लाइसेंस है वो एक ठेका ये भी करता है, इसको भी बात करवाया जाए। हमारी ये भी मांग है इसके अंदर। जो ये चौक को प्रमाणित कॉलेज है लड़कियों का, पार्क नजदीक है, लक्ष्मी मंदिर नजदीक है, चौक के अंदर ठेका खोल रखा है, बताओ इनको बाहर किया जाए शहर से। इधर भी यहाँ पे ये ठेका है शहर के अंदर, इनको थोड़ी दूर किया जाए शहर से, बिल्कुल अंदर चौक के ऊपर ठेके बने हुए। तो ये भी हमारी मांग है सिर्फ साहब, ये ठेके दोनों इनको दूर किया जाए। वहाँ पर बिल्कुल कॉलेज के बाहर बस स्टैंड होगा, उसको खुला रोड पे आके या फिर फतेवा रोड पे आके पब्लिसाइड करवाया जाए 500-700 मीटर आके। चौक पे उतरा अड्डे पे रेडी वाले अधिकारी जो कमाना वही उनके टेम्पो दिखता है ना, जब दिखता है तो बिकता है, सीधी सी बात है। और दिखा सामने 100 रुपये कमाए बच्चा दिन देने का नहीं, सामने दारू वाली दुकान दिखा बोतल चमक दी है, पटते ही ले
जगह जगह मोहल्ले में बुरा पर पकड़ के और उनको तुरंत बकायदा नाम दिए जाएंगे सबके नाम देके उनका फर्जी नाम